Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं ये खबरें। ओवैसी हॉस्पिटल हमने तो कभी नहीं देखा, हमने अभी देखा है। ये सब क्यों हो रहा है? अच्छा साहब, ये जो यात्रा का जो मकसद है, यात्रा का मकसद क्या है? किस वजह से जो है आप लोग इस यात्रा को लेके आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि नहीं, देखिए ना, इलेक्शंस के सिलसिले में है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। हम कुछ ना इलेक्शन हमारा काम है, किसी और का उनका हमारा सर्विसेज में एक ही है फ़र्ज़ हमारा, हम देश की सेवा करें, देश की काम करें। और उसके लिए मैंने आपको समझा दिया एक इलस्ट्रेट करके कि भाई जहाज़ में हो इकट्ठे, या तो तुम सब साले जाओगे, या तो तुम सब जाओगे, या तुम क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो का सब मकसद ये है कि किसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ये है कि किसी तरह से देश को एक साथ करना। बिल्कुल बिल्कुल, देश सबसे बड़ा है और उसका सेवा करना और उसकी सुरक्षा बढ़ानी वो हमारा फ़र्ज़ है, वो हम ही कर सकते हैं। हम लोग इसको थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आपसी सौहार्द बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप हैं? लोग में? आपसी सौहार्द बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग ये नहीं, इसके जरिए से? देखिए, तो हम आपको बता दिया है, ये देश की सेवा है और देश चिल्ला रहा है भाई ये क्या हो रहा है, तो हम उसको, अगर उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं वो हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि जब हमने किया तो हमने शपथ लिया हुआ है, समझे। जब हमने ये पद संभाला है, उससे पहले भी, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सब लोग शपथ लेते हैं और इसका कोई मतलब भी नहीं समझता, तो हम क्या करें। हैं, हमारा शपथ है कि हम संविधान को अपने हाथ में रखें, पकड़ के रखें। उसी वजह से भारत जोड़ो यात्रा, हैं जी, उसी वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। नहीं, मैं नहीं ये कह सकता हूँ। अभी भारत जोड़ रही है जो यात्रा, अच्छी बात है। चलो, वो बुला रहे हैं कुछ। चलो, जी स्टार्ट। मैं भारत जोड़ो यात्रा से कन्याकुमारी से जुड़ा हूँ जी। और मैं कश्मीर तक जाऊँगा। मैंने 80 उम्र क्रॉस करी है, लेकिन जब देश भयंकर संकट में है तो हमारे जैसे सीनियर सिटीज़न और वो भी फॉर्मर जजेस, IAS ऑफिसर्स, मैं सबको आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आज हम सब जानते हैं कि देश भयंकर संकट में है। हमारी सब संपत्ति बेची जा रही है, नफ़रत का हर जगह हर तरफ माहौल है, ये जातीयता, धर्मांधता, इससे सियासत नहीं चलती और लोग सब दबाव के मारे चुप है, डरते हैं। तो डरते हैं तो किसी के पीछे ईडी लगती है, किसी को, तो हम ऐसे लोग हैं कि हमारे पीछे वो कुछ नहीं लगा सकते। ईडी भी लगाएंगे तो वो दीवाना होके वापस जाएंगे 10-5 पायजामा शेड लेके, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा है वो मारते हैं, हम मरने को डरते नहीं। तीसरा है जेल में डालते हैं, हम जेल में कई बार जज होते हुए भी जाके आए हैं और भी जाएंगे। ये रामदास के साथ हम जेल गए थे आंदोलन में। तो भारत जोड़ो का मतलब भारत के लोगों का दिल जोड़ो। हम जैसे वंदे मातरम कहते थे, लोगों को लगता है कि भारत माता का जी, तो ये नहीं है। ये भारत वंदे मातरम का मतलब भारत के सभी लोगों को वंदन। जैसे भारत जोड़ो का मतलब भारत के सभी भारतीयों का दिल जोड़ना है और दिल जोड़ने के लिए जोड़ने वाला भी वैसा चाहिए। यदि मोदी बोलेगा मैं दिल जोड़ता हूँ तो जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते। राहुल जी एक ऐसी व्यक्ति है जिनका नेहरू फैमिली का इतिहास मैंने पढ़ा है कि हर आदमी उनका जेल में था, पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जो भी थे, और उनके सब लोग, सब संपत्ति उन्होंने कांग्रेस को दान करी थी। तो ऐसी फैमिली
भारत में दूसरी नहीं है। यानी इसका मतलब कांग्रेस के जो कायदीन हैं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, राहुल गांधी मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में भी साइकोफन्स है। जी ये गांधी फैमिली के इर्द गिर्द उनका तो कहना है गांधी फैमिली का कोई मरा तो चलेगा, सत्ता मिलनी चाहिए, जी। तो ये इनके लिए नहीं चल रहा हूँ। यानी मैं- मौजूदा हालात में आप जो है इस यात्रा में शरीक होने का मकसद ये है कि किसी तरह से लोगों को जो है लोगों को जागरूक अपील करे कि जब मेरे जैसा 80 साल का उम्र का बूढ़ा चल रहा है और वो सबको अपील कर रहा है, चल करके आ चुका हो और उसके आगे जो उसका सफ़र है वो तकरीबन टोटल मिलाकर के 3570 किलोमीटर। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 50 दिन में 400 बार कपड़े बदले होंगे और 50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन वही राजकुमार जिसे मोदी जी राजकुमार कहते हैं, उस राहुल गांधी ने एक कलर की टी शर्ट, एक कलर का ट्राउज़र और एक जूता। तो आप बताइए कि राजकुमार कौन है? जनता के साथ खड़ा कौन है? कौन इतनी परेशानी उठा रहा है? कौन अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है? भाजपा तोड़ने की बात कर रही है, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश बड़ी है, चूंकि इस मुल्क को हमने सजाया है, संवारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद साहब से लेकर के हमने इस मुल्क को सजाया संवारा है, तो दर्द भी हमारा ज़्यादा बड़ा। हम चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत बची रहे, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। हम चाहते हैं कि यहाँ आईन बचा रहे, वरना आने वाले दिनों में दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए इस मुल्क में कुछ बचेगा नहीं। हम सबको समझना पड़ेगा, गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कांग्रेस अंदरूनी कहाँ तक मजबूत है साहब? बोले आपकी तरफ से नहीं, यात्रा के ऊपर। देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं, टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं। तुम पाँव के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। हमारी कोशिश बहुत बड़ी है और हम जैसे जैसे दिल्ली के करीब बढ़ते जाएंगे, भाजपा बौखलाती जाएगी, इधर जलवा बढ़ेगा, उधर जलन बढ़ेगी, भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क जुड़ता जाएगा और मुल्क के जुड़ने से उसी को नफरत हो सकती है जो मुल्क को तोड़ना चाहता है। तो भाजपा लगातार समाज को, धर्मों को, लोगों को, जातियों को तोड़ना चाहती है, क्योंकि तोड़ने में उनका फायदा है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारे लिए देश पहले है, हमारे लिए मुल्क पहले है, हम उसके लिए खड़े हैं। तो हमारी ये कोशिश है और मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद के जो नौजवान हैं, हैदराबाद के जो बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, वो आगे आएंगे, क्योंकि ये हैदराबाद और यहाँ से उठती हुई आवाज़ पूरे मुल्क में एक संदेशा देती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेशा जाएगा वो पूरे मुल्क को एक अलग तरह का संदेशा देगा और आने वाले दिनों में हैदराबाद से ही बहुत सारी चीज़ें इस यात्रा की कामयाबी के साथ तय होंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस मुल्क में फैली हुई नफरत को ख़त्म करने की एक बड़ी शानदार कोशिश है और इसका रिस्पांस जो है वो बहुत शानदार है। मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा हूँ और जिस तरह से राहुल जी से लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके लिए अपना प्यार दिखा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो है वो लगातार पसीना बढ़ता जा रहा है और उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हालत ये हो गई कि वो राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करने में लगे हुए, ये हालत हो गई है उनकी। तो ये यात्रा बहुत शानदार है। तमिलनाडु से केरल से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना आप पहुंची है, इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेगी। तो इसका रिस्पांस जो आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। लोग चाहते हैं कि ये जो नफरत है वो ख़त्म हो, जो भाजपा की सरकार ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरे मुल्क में नफरत बोई है वो ख़त्म होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां कम होनी चाहिए। सर, क्या इस यात्रा से पॉलिटिकल किस तरीके से फायदा हुआ कांग्रेस पार्टी? देखिए, पॉलिटिकल फायदे से ज़्यादा हमेशा राहुल जी एक बात कह रहे हैं कि ये यात्रा जो है वो राजनीति से ज़्यादा समाज को जोड़ने की यात्रा है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। कभी महात्मा गांधी इस तरह की एक यात्रा पर निकले थे देश को जोड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। आज राहुल गांधी निकले हैं नए वाले अंग्रेजों के खिलाफ, जो मुल्क को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खाई बढ़ा रहे हैं। जब भी आप उनसे महंगाई पे सवाल करोगे वो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे गैस सिलेंडर कैसे 1000 का हो गया 400 वाला, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे कि पेट्रोल डीजल 60 रुपये वाला 100 रुपये का कैसे हो गया, तो कहेंगे हिंदू मुसलमान पे बहस करो। जब आप पूछोगे कि 141 मौतों का जिम्मेदार कौन है मोरबी में, तब नरेंद्र मोदी जी एक छोटे से आंसू बहाएंगे और चाहेंगे कि बहस हिंदू मुसलमान पे हो। कांग्रेस ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान के चिक चिक से मुल्क को निजात मिले, मुल्क में जो जमहूरियत है, जो आईन है वो बचा रहे, वो आगे बढ़े। उसी की कोशिश है हमारी, जो हम इस यात्रा पर निकले हैं। और मुझे पूरा यकीन है जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ेगी ये यात्रा, वैसे वैसे भाजपा परेशान होती जाएगी, मुल्क बदलता जाएगा, मुल्क में नफरतें कम होती जाएगी।
सर काफ़ी टाइम से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस यात्रा से कांग्रेस के अंदर एक किस तरीके का जो है माहौल अभी बन चुका है, क्योंकि काफ़ी हद तक खामोश थी कांग्रेस, अब एक भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है कांग्रेस का। नहीं देखिए, कांग्रेस कभी खामोश नहीं है। बस ये है कि मीडिया हमारी कोशिशों को, हमारी मेहनतों को दिखा नहीं रही। महंगाई के मुद्दे पे सड़क से संसद तक हम लड़ रहे हैं। 7-7 घंटे हमारे 70 से ज़्यादा सांसद राज्यसभा लोकसभा के सब मिला करके गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम 7-7 घंटे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैं खुद, हम लोग थाने में डिटेन रह रहे हैं। हम लगातार लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ ईडी, हमारे खिलाफ सीबीआई, हमारे खिलाफ सारी जांच, और किसके खिलाफ है? बाकी तो सब भाजपा की बी टीम बन करके या तो सरेंडर कर चुके हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। लड़ कौन रहा है मौके पर? हाथरस में हम लड़ रहे हैं, त्रिपुरा में हम लड़ रहे हैं, पूरे मुल्क में हम लड़ रहे हैं। हमारे अलावा लड़ कौन रहा है? तो आप ये कहें कि कांग्रेस खामोश है, ये बनाया हुआ नैरेटिव है भाजपा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।